6 मई 2026 कैबिनेट की बैठक 48 विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, मानदेय वृद्धि पर लग सकती है बड़ी मुहर। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये उन लाखों कर्मचारियों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है जो सालों से इंतजार कर रहे थे। मानदेय बढ़े, नौकरी सुरक्षा हो और मेहनत की सही हक मिले। 6 मई 2026 को सीएम सम्राट चौधरी की तीसरी बड़ी कैबिनेट बैठक होने जा रही है और चर्चा है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। क्या 48 विभाग के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी को बड़ा तोहफा मिलेंगे? क्या मानदेय वृद्धि पर भी मुहर लगेंगे? तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कैबिनेट की बैठक का महत्व क्या है? जब भी सरकार की कैबिनेट बैठक होती है, उसमें लिए गए बड़े फैसले सीधे लाखों कर्मचारी की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और यही आज जो कि 6 मई 2026 की बड़ी बैठक होने वाली है, इसलिए खास ये माना जा रहा है कि आप सभी संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यह तीसरी बड़ी बैठक है जो कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। पिछली बैठक में सिर्फ संकेत मिले थे, लेकिन इस बार निर्णय की उम्मीद है। सूत्र के अनुसार कई विभाग की फाइल तैयार है, वित्त विभाग से हरी झंडी मिल चुकी है और चुनावी माहौल भी बन रहा है, यानी साफ है सरकार अब बड़ा कदम उठा सकती है। दोस्तों, किन किन को मिलेंगे इसमें फायदा, यानी कि 48 विभाग के कर्मचारी भी होंगे प्रभावित। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कौन से विभाग इसमें शामिल किया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए स्वास्थ्य विभाग यानी कि एनएचएम, जिसमें आते हैं आशा कार्यकर्ता, एएनएम ममता दीदी, हेल्थ वर्कर, शिक्षा विभाग जो कि टोला सेवक, तालीमी मरकज, लोक शिक्षक, शिक्षक प्रेरक। उसके बाद देखिए पंचायती राज विभाग, जिसमें ग्राम कचहरी सचिव, वार्ड सचिव, विकास मित्र। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं जीविका दीदी, मनरेगा कर्मी, पंचायत रोजगार सेवक। उसके बाद देखिए ऊर्जा विभाग में आता है मीटर रीडर, बिजली बिल कलेक्टर। उसके बाद देखिए नल जल योजना के कर्मी जो कि ऑपरेटर हो गया, तकनीकी सहायक। नगर विकास की बात करें सफाई कर्मी, लोहिया स्वतः पर्यवेक्षक, स्वतः कर्मी। राजस्व विभाग की बात करते हैं हल्का कर्मचारी, सर्वे कर्मी। सामाजिक सुरक्षा विभाग में पेंशन सहायक और अन्य विभाग में देखिएगा तो परिचारी, रात्रि प्रहरी, ग्राम रक्षा दल, होमगार्ड, टोला सेवक। इस तरह से कुल मिलाकर 48 विभाग के कर्मचारी इस फैसले के दायरे में आते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्चाई बहुत ही कड़वी है। कई कर्मचारी का 8 से 9 महीने से मानदेय रुका हुआ है। कई लोग 5 से लेकर 10,000 में घर चला रहे हैं। महंगाई बढ़ रही लेकिन वेतन वो वहीं का वहीं है। कई सफाई कर्मी ने कहा हमें शहर को साफ करने में दिन रात लगा देते हैं, लेकिन हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जलता। एक आशा कार्यकर्ता बोलती है हम लोग सभी को जान बचाते हैं, लेकिन खुद की आर्थिक संकट में आ चुके हैं। ये सब सिर्फ शब्द नहीं है, इस सिस्टम की हकीकत है। क्योंकि जो कर्मी लगातार सरकार के अंदर काम करे, आज उनका ही घर अगर अंधेला में रहे तो सोचिए उन पे क्या गुजरता होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की, जो कि सरकार का मास्टर प्लान क्या है। सूत्र के मुताबिक मानदेय में बढ़ोतरी की संभावना जो है 20 से लेकर 50% बढ़ने की आशा रखा गया है। यानी दोस्तों, आप सभी का मानदेय 20 से 50% बढ़ने की पूरी संभावना बताई जा रही है। कुछ विभाग में डबल भी हो सकते हैं, जो चर्चाएं चल रही है। दोस्तों, दूसरा बात कर लेते हैं तो सेवा समायोजन का लंबे समय से काम करे कर्मचारियों को प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। अनुभव के आधार पर अस्थायी करने की भी योजना बनाई गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो कि समय पर भुगतान को लेकर, यानी डीबीटी के जरिए सीधा भुगतान होगा। बकाया राशि क्लियर करने का भी प्लान तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, चौथा है सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना को लेकर भी यहाँ पर मुहर लग सकती है। यहाँ पे चर्चाएं हो सकती है, जो कि आज की सबसे बड़ी बैठक में ये सारे निर्णय लिए जा सकते हैं सम्राट चौधरी के द्वारा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्यों लिया जा सकता है बड़ा फैसला। ये इस सभी का मन में भी सवाल उठता है कि इसके पीछे क्या कारण है जो ये सभी फैसले ले सकते हैं। तो सवाल पे आते हैं और उसका जवाब मैं आपको बताते हैं। दोस्तों, सरकार अभी यह फैसला क्यों ले रही है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि कर्मचारी का दबाव बढ़ रहा है, कई जगह आंदोलन भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। सरकार समझ रही कि अगर सभी फैसले नहीं लिया गया तो हम हो सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कर्मचारियों की जो मांग है, मुख्य मांग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, जो भी संविदा कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी, उनका मानदेय कम से कम 26,000 रुपया
होनी चाहिए, जो कि महंगाई के अनुसार ये मानदेय सभी के लिए फिट बैठते हैं। दोस्तों उसके बाद जो मांग रखा गया कि अस्थायी नौकरी दी जाए, बकाया जितना भी है हम सभी को तुरंत भुगतान किया जाए। उसके साथ साथ ईपीएफ और पेंशन लागू हो। और ख़ास बात है, ये सिर्फ मांग नहीं है बल्कि आप सभी का हक है। ये जितने भी कर्मचारी हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ चुका है, बहुत कम मानदेय में काम करना आपके लेकर घर परिवार में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए 26,000 न्यूनतम मानदेय सभी पे लागू होनी चाहिए। तो 48 विभाग में जितने भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, उनको लेकर जो संभावनाएँ हैं, घोषणाएँ हैं 6 मई 2026 को लेकर, वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। दोस्तों अगर ये सब कुछ सही रहा तो इस बैठक में बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, क्योंकि 48 विभाग के कर्मचारी के लिए पैकेज है, मानदेय वृद्धि का आधिकारिक घोषणा, बकाया भुगतान का तारीख तय, नई भर्ती और सेवा समायोजन की नीति, ये सभी घोषणाएँ हो सकते हैं। दोस्तों जनता और कर्मचारियों से उम्मीद जो रखा गया है, आज हर कर्मचारी की नज़र 6 मई पर टिकी हुई है। क्या इस बार सच में कुछ बदलने वाला है? क्या सालों का इंतज़ार खत्म होगा? क्या सरकार अपना वादा निभाएगी? हर दिल में एक ही सवाल उठ रहा है। तो देखना है कि अब कैबिनेट की बैठक के बाद क्या फैसलाएँ लेती है, कैबिनेट के अंदर क्या चर्चाएँ चल रही है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद आपको अंत में बताएँगे कैबिनेट खत्म होने के बाद क्या को लेकर सरकार ने घोषणा की है, किस पर मुहर लगाई, सारा जानकारी मैं आपको चैनल के माध्यम से देंगे। दोस्तों ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं, ये सम्मान की बात है। जो लोग गाँव शहर सँभालते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, अगर वही परेशान होंगे तो विकास कैसे होगा? अब समय आ गया है फैसला लेने का। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि 48 विभाग में जितने भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनका मानदेय बढ़े, नौकरी सुरक्षित हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में लिखें हमारा हक चाहिए। तो दोस्तों 48 विभाग को लेकर बहुत बड़े फैसले आज होने वाले हैं। अगर आप लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गई या कोई गलती हो गई, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी, नई सूचना के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।